हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ESK पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, एक बार फिर हम पुनः विज्ञान कक्षा 10 का एक पेपर लिए हैं, जिसमें हमने इसका मतलब बताया था। इस खंड को दो भागों में बांटा गया है, आ और बा में। तो ये जैसे इसमें लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ये यानी कि ये वाला देख सकते हैं, इसमें आ और बा में डिवाइड किया गया, जिसमें आ पार्ट को 3 पार्टों में बांटा गया था, का खा गा में, जिसका का पार्ट मैंने करवा दिया था। तो अब खा पार्ट हमको पढ़ना है बच्चों आगे, यानी कि जो केमिस्ट्री से या रसायन विज्ञान से कह सकते हैं रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं हम। ये देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न है, हमने पहला प्रश्न ओपन किया बच्चों। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है बच्चों। कह रहा है पहला प्रश्न, कह रहा है खंड उपखंड खा, यानी उपखंड खा को पढ़ना है बच्चों। तो इसमें लिखा है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, बेंजीन दिया है, इसका संरचनात्मक सूत्र कहता है। तो बच्चों, बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है वो ये है। ठीक है, यानी कि सी नंबर का विकल्प जो है वो सही है, सी नंबर इज राइट है। कैसे बच्चों, देखो बेंजीन का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है C6H6। ठीक है, ये होता है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। ये होता है बेंजीन का सूत्र, होता है C6H6। इसकी जो संरचना होती है बच्चों, वो जिसे हम बनाते हैं वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे इस तरीके की होती है बच्चों, बंद संरचना होती है इस तरीके की, ऐसे ऐसे ऐसी संरचना होती है। ठीक है, तो इस तरीके की संरचना होती है बेंजीन की। तो इसी तरीके से देखिए बच्चों, खटकोड़ी संरचना है, और इसमें 6 कार्बन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, और 6 हाइड्रोजन भी होते हैं। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी बताइए कौन सी है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें दिया है बच्चों, सजातीय श्रेणी पूछ रहा है। तो जैसे पहला दिया है CH4 और C2H6, तो C2H6 है बच्चों, ये हमारी एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, इसलिए। और CH4 एल्केन श्रेणी का, इसलिए पहला विकल्प हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा है तुम्हारा CH3OH और CH3COOH। तो ये दोनों यौगिक जो हैं हमारे बच्चों, ठीक है, एल्केन श्रेणी से रिलेटेड हैं, यानी कि ये वाले जो दोनों यौगिक हैं ये एल्केन श्रेणी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये हो सकता है। ठीक है, फिर अगला जो बच्चों है, अगला लिखा है C2H6 और CH3OH, ये नहीं हो सकता सजातीय श्रेणी का। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके बाद फिर जो अगला है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर विकल्पी। ठीक है बच्चों, ये वाला ये हो सकता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा देखो बच्चों, किस में दिया है, डी ऑर्बिटल दिया, डी विकल्प दिया है। तो डी विकल्पी प्रश्न जो होगा ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पृथ्वी की भूप्रकृति में प्रकृत रूप में पाया जाने वाला यौगिक है। तो पृथ्वी की भूप्रकृति में प्रकृति के रूप में प्राकृतिक, ठीक है, रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, तो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जो तत्व है बच्चों, वो क्या है, खनिज है हमारा। क्यों, क्योंकि सी हमारा आंसर सही है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो पृथ्वी से जिस रूप में हम धातुओं को खोद कर बाहर निकालते हैं उनको खनिज कहते हैं, और यही है पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए खनिज हमारा सही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो बच्चों, दांतों का जो क्षय कब प्रारंभ होता है, जब हमारे मुंह का जो पीएच मान है, ठीक है, वो 5.5 से कम हो जाता है, यानी अम्लीय माध्यम ज़्यादा हो जाता है, तब दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि जिंक, ये वाला कहता है कि जिंक, पहला विकथन है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, या यह एक विस्थापन अपक्रिया है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। ठीक है, फिर अगला कथन हमारा कहता है बच्चों, जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं बच्चों। देखेंगे हम, जैसे देख सकते हैं हम इसको, जैसे पहली वाली शर्त को हम देख सकते हैं, तो हमारा सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 से क्रिया करती है, तब जाकर के हमारा H2SO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा जिंक, तो आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जिंक जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो दोनों कथन सही है। तो कहता है
कहता है कि दोनों अभिकथन फर्स्ट और सेकंड सही हैं तथा फर्स्ट अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, और अगला है कहता है अभिकथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये गलत है बच्चों। बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो बच्चों ये ऑलरेडी पूरी है, इसमें पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोडियम एसीटेट बना हुआ है, ये देखिए आपका ये आपका एसिटिक अम्ल है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इससे क्रिया करा करके सोडियम एसीटेट बना है। ये अब क्रिया बैलेंस है, इसलिए बच्चों इसके जो ये ऑप्शन दिए हैं ये ठीक है। तो इसमें आप मिस्टेक हैं, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरीके से ये वीडियो आपका पूरा हुआ। आपको कैसा लगा केमिस्ट्री के विकल्पीय पोर्शन को हमें आप लोग कमेंट में बताएं। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।